बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, हम दो बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके हवाले से कल तीन ख़बरें आई कि उनकी जानिब से जो फुल कोर्ट रेफरेंस है वो बुला लिया गया है। जब भी कोई चीफ़ जस्टिस रिटायर होता है तो उसके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस होता है। तो इस वाले से एक ख़बर ये आई। दूसरी ख़बर ये आई कि सुप्रीम कोर्ट बार ने उनको जो इनविटेशन दिया था कि अलविदाई वो डिनर देना चाहते हैं, तो उसकी ख़बर आई कि उनका जो है वो टाइम पता किया गया है कि 24 अक्टूबर कोई वक्त बता दें। और तीसरी ख़बर ये आई कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो डिनर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया जाता है, जो आउटगोइंग चीफ़ जस्टिस है, उसका 20 लाख खर्चा आता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो जो डिनर है वो लेने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद ये एक बहस अब बनी कि चीफ जस्टिस ने 20 लाख रुपए बचाए हैं सुप्रीम कोर्ट के और कौमी ख़जाने के। और उसके बाद चीफ जस्टिस की बड़ी तारीफ़ व तौसीफ़ भी शुरू हो गई। इस तनाजुर पे बात करेंगे कि क्या वजूहात वही हैं जो सामने आ रही हैं या इसके अलावा भी कुछ वजूहात हो सकती हैं कि जो चीफ जस्टिस जो है वो डिनर नहीं ले रहे, और उसके पीछे क्या मकासद, हालात, तनाजुर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कहानी क्या है, इस पे जो है वो बात करेंगे हम। और दूसरा हमारा मौजू होगा इंतज़ार बंजोता। ये एडवोकेट हैं और इमरान खान के फोकल पर्सन हैं। ये तकरीबन 4 रोज़ से लापता हैं और इस्लामाबाद से ये लापता हैं और अभी तक इनका कुछ मालूम नहीं हुआ। क्या वजह है कि इंतज़ार बंजोता उनका जो है वो पता नहीं चल रहा, और क्या अदालतों ने जो किरदार अदा करना था वो किया है या नहीं किया, इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो 16 सितंबर 2023 जो है वो आए थे। 17 सितंबर पहला दिन था उनका और 25 अक्टूबर 2024 उनका आखिरी दिन है और 25 अक्टूबर 2024 को वो रिटायर हो जाएंगे। कल पहला दिन था जब ये खबर आई कि फुल कोर्ट रेफरेंस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट पर तलब कर लिया गया है, जिसमें तमाम जजेस जो है वो शरीक होते हैं, बाकी बार एसोसिएशन, वकला, वो भी जो है वो शरीक होते हैं। तो उस फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद ये एक चीज़ तय हो गई कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। जो इसके अलावा जो बहस है वो थी कि वो चीफ जस्टिस आईनी अदालत क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आईनी अदालत के मामले पर अभी तो कंसेंसस ही नहीं हो सका, मुशावरत जारी है। अभी तक जो है वो तरमीम जो है वो उस हवाले से होनी है, वो सारा प्रोसेस जो है वो अभी तक रहता है। तो प्रोसेस जो है वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट वो फुल कोर्ट होता है और सारे मामलात होते हैं। अच्छा, एक चीज़ तय हो गई कि वो जो है वो सुप्रीम जो आईनी अदालत है उसके चीफ जस्टिस बनने के हवाले से कम ये आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं आ रहे और वो सुप्रीम कोर्ट से भी जा रहे हैं। आईनी अदालत बनेगी तो उसका चीफ जस्टिस कौन होगा, क्या मामलात होंगे, वो जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी तक तो जो है वो उसमें कंसेंसस भी नहीं है, मुशावरत जारी है। मौलाना फजल रहमान जो है वो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वो कहते हैं कि तादाद बढ़ा दी जाए और आईनी बेंच बना दिया जाए, आईनी अदालत अलग से उसका क़याम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, इख्तियारात की तकसीम का मसला आ जाएगा। 2 चीफ जस्टिस होंगे और जो चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे वो ऊपर होंगे, सुप्रीम कोर्ट को नीचे रखा जाएगा, फिर सुप्रीम जो आईनी अदालत के जजेस हैं वो हुकूमत लगाएगी। तो मल्टीपल इसमें क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, जिन सवालात के जवाबात अभी तक आना बाकी हैं। वो मामलात जो है वो अभी तक जू की तू की मौजूद हैं। बहरहाल ये खबर आई, फिर ये खबर आ गई कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो उन्होंने दावत दी थी कि वो 24 अक्टूबर को उनको कहा गया कि आप 24 अक्टूबर का टाइम दे दें, जो डिनर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने देना है चीफ जस्टिस को। उसके बाद ये खबर आई कि 20 लाख रुपए जो वो बचा लिए गए। उन्होंने कहा कि 20 लाख खर्चा आता है तो मैं वो नहीं लूँगा सुप्रीम कोर्ट के खर्चे से। अब इस मामले में 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो चले चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया खर्चा आता है और वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये 20 लाख रुपया वो उसको खर्च नहीं करना चाहते इस मामले में। एक वजह उनकी तरफ से आई है, लेकिन 2 वजूहात और हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ी वजह कि जाने वाले चीफ जस्टिस जो है उनका जो फेयरवेल डिनर हो रहा है, फेयरवेल फुल कोर्ट हो रही है, उनकी अलविदाई दावतें शुरू हो गई हैं और आने वाले चीफ जस्टिस का अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अभी तक जो है वो हम जब बात कर रहे हैं, आज जो है वो 12 अक्टूबर है, दिन तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है। इस वक्त तक
आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आने वाले चीफ जस्टिस जो है उन्होंने डेफिनेटली वो डिनर देना है, वो आउटगोइंग चीफ जस्टिस भी होंगे और इनकमिंग जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो भी उसमें होते हैं। तो जब ये सिनेरियो ही क्लियर नहीं है, सिचुएशन ही क्लियर नहीं है कि आना किसने है और जाने वाला जा रहा है और आना किसने है और उसका नोटिफिकेशन किधर है, तो ये भी एक वजह मौजूद है कि क्या सिनेरियो है। मतलब एक अजीब सी कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन के पीछे वजूहात मैं आपको बताता हूं कि वजूहात वजह कौन है, वजह भी जो चीफ जस्टिस है। इसके बाद दूसरा जो मामला है वो आपने रिसेंटली देखा, आपने जो कुछ मामलात हुए पिछले एक माह में, कम से कम एक माह में, खास या आप ये कहें कि 12 जुलाई के बाद, जो 12 जुलाई का फैसला आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी हालात, चीफ जस्टिस या जजेस के जो उनके अपने उनके ताल्लुकात थे, उन ताल्लुकात में वो जो है वो नहीं रहे जो पहले होते थे। और उसमें काफ़ी गर्मी सर्दी भी शामिल है। और उस तनाजुर में जो ऑर्डिनेंस आया पिछले जो 20 सितंबर को, उस ऑर्डिनेंस के बाद जो खत्तो खिताबत हुई, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खत के उन्होंने जो वजाहत जारी की थी इलेक्शन कमीशन को, उस पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस से उन्होंने सवालात पूछे, फिर उनके वजाहत जारी करने पर सवालात उठाए और जो इलेक्शन कमीशन है उसको आज तक जो है कुछ नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उस पर अमल नहीं कर रहा और इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसे लगता है कि वो भी जो है वो उस पर अमल नहीं करना चाहता। 12 जुलाई से लेकर आज 12 अक्टूबर है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि 3 माह हो चुके हैं और 3 माह में इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े ही क्लियर फैसले पर अमल नहीं किया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ जो है वो 8 जजेस जो है वो जब नजरसानी लगेगी तो यकीनी तौर पर देखेंगे, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन आती है तो वो उसको देखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाजरीन, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्शन मैटर्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो लगते रहे और उन इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन कमीशन के साथ जो सलूक था वो डेफिनेटली वो होना चाहिए था कि आपने हमारे एक फैसले पर अमल नहीं किया। बेशक आपके साथी जजेस का ही फैसला है, लेकिन आप जुडिशरी के हेड हैं और वो फैसले पर अमल नहीं हो रहा। तो लेकिन यह है कि क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो उस मामले में उनमें अकलीती जज थे और वो शायद जो है वो हो सकता है वो फैसला जो 8 जजेस ने मिलकर किया उनको पसंद भी ना हो, तो इस सिनेरियो में बहरहाल इलेक्शन कमीशन को ये शय मिलती रही, ऐसे तासुर मिला कि शय उसको मिल रही है और उसने फैसले पर अमल नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जो इलेक्शन मैटर्स लगते रहे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना, जबरदस्त है, इलेक्शन कमीशन की इज्जत करें, हाई कोर्ट्स को भी कहा इज्जत करें, वकार है और सारी चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन को सही जो है वो उठा के रखा। हालांकि वही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहा। तो मैं मल्टीपल चीजें आपको बता रहा हूं, उन मल्टीपल जो है वो जो चीजें हुई हैं, पिछले इवेंट्स हुए हैं, पिछले माह में इवेंट्स हुए हैं, जुलाई 12 के बाद इवेंट्स हुए हैं, मखसूस नशिस्तों पर फैसला उस पर अमल नहीं हुआ। उसके बाद से अभी जो 63A की जो नजरसानी डिसाइड की गई है, हुकूमत के लिए फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला गया है। फिर हुकूमत जो है वो हुकूमत अगर हुकूमत को ना भी कहे तो पीटीआई के एमएनएस को तोड़ने के लिए कौन कोशिश कर रहा है? क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है पीटीआई के एमएनएस को तोड़ने के लिए? पीटीआई कहती है कि हमने एमएनएस को खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो महफूज जगहों पे रखा हुआ है, तो उनकी फैमिलीज को अब जो है वो फैमिली के जरिए उनको तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या इसका जो है वो असर वही नहीं है 63A जो नजरसानी मंजूर हुई है, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला है, और क्या हुकूमत जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए यानी तरमीम करना चाह रही है? तो ये बहुत बड़े सवालात हैं। उन सवालात का सिरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है रुकता है और फिर हुकूमत वक्त ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया आने वाले चीफ जस्टिस का। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, ये 20 लाख का मामला नहीं है, ये जो है वो मल्टीपल चीजें हैं। इंटरनली यकीनी तौर पर कुछ जजेस जो है वो उस डिनर में शामिल ना होते, अगर वो होता, ये भी खबरें जो है वो मौजूद हैं। ये मामला भी है। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन ही नहीं है, आने वाले चीफ जस्टिस का पता ही नहीं है कि वो जो है वो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, कौन आ रहा है। सबसे बड़ी बात, कौन आ रहा है? जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसने तो अपने जो है वो तजवीज़ को जो तजावीज़ दी हैं, उन तजावीज़ से ऐसे लगता है कि वो हुकूमत से भी 10 कदम आगे जा रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ दी है वो भी इस तरह लगता है कि वो एक अलग से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। फिर जो चीफ जस्टिस के पाकिस्तान बार काउंसिल का
टॉप 3 के नाम जो है वो लिए जाएंगे। तो इस तरह पता ही नहीं है कि किसमें चीफ जस्टिस आना है। तो ये दो बड़ी अलग से वजह हैं। ये चीफ जस्टिस जो है वो 20 लाख बचा रहे हैं, वो उनका होगा यकीनी तौर पर, वो उनका ज़हन होगा, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन उसके साथ साथ ये दो बड़ी वजह हैं, अगर ना होती तो मेरा ख्याल है डिनर भी हो जाता। तो इसलिए इनको इकट्ठा जो है वो देखना ज़रूरी है। और जो और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो हम वक्तन फ़क्तन आपके साथ जिक्र करते रहेंगे। तो ये मामला है, चीफ जस्टिस जा रहे हैं और आने वाले चीफ जस्टिस का पता नहीं है, और बहस का रुख जो है वो बदल रहा है, चीज़ें नई आ रही हैं। देखते हैं कि क्या जो है वो अब मज़ीद क्या मामलात होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा मौजू है एडवोकेट इंतज़ार हैदर पंचोता। ये इमरान खान के फोकल पर्सन है, और ख़ास तौर पर जो मुलाकातें इमरान खान से जो लोग अडयाला जेल में करते हैं, ये उन फोकल पर्सनस में से इमरान खान के मुकर्रर करदा फोकल पर्सन है, जो उनको जो है वो रेगुलेट करते हैं। मतलब जो लिस्ट देनी होती है या जो जेल हुकाम है उनसे रब्ता करना होता है, वो सारा कुछ इंतज़ार हैदर पंचोता ही करते आ रहे हैं। इंतज़ार हैदर पंचोता इस्लामाबाद से लापता होते हैं, 4 दिन हो गए हैं, अभी तक उनका कुछ मालूम नहीं। पुलिस ने पहले दिन आकर कहा कि अयूब चौक से आगे की वीडियो मौजूद नहीं है। दूसरे दिन आके पुलिस ने कहा कि हम जो है वो फैज़ाबाद वो इंटर हो रहे हैं मरी रोड पे। फिर जो है वो ये पता चला जी वो शमसा रावलपिंडी से हमने पता करना है। फिर रावलपिंडी से की जो सीसीटीवी फुटेजेस है उससे पता चला कि वो शमसाबाद से वापस मुड़े हैं इस्लामाबाद की तरफ। और उसके बाद पुलिस जो है वो कह रही है कि हमने ख़त लिख दिए हैं, हमने तमाम खुफिया इदारों को, तमाम सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस को, सबको हमने ख़त लिख दिए हैं। अब उनकी जानिब से जो जवाबात आएंगे वो हम आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। सारी चीज़ें जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस अहम केस की जो है वो समाअत कर रहे हैं। और लेकिन इसमें मामला क्या है, रिपोर्टें भी लिखी गई, सब कुछ हो गया। मामला क्या है, इंतज़ार हैदर पंचोता बाजियाब नहीं हो सके, इस्लामाबाद से लापता हो रहे हैं। और आईजी साहब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने, एक तरफ वो ये कहते हैं कि आईजी साहब ये क्या हो रहा है, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि बड़े अपराइट अफसर है आईजी साहब, 5 माह हो गए हैं इनको, बड़े अपराइट अफसर हैं। हालांकि इसी पुलिस की जानिब से या जो इन्हीं की जो दायरा इख्तियार में पार्लियामेंट के हाउस के अंदर से एमएनएस को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ इसी अदालत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी अदालत में जो है वो पिटीशन पेंडिंग है वो कि क्यों गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई की जाए। इसी दायरा इख्तियार में आईजी इस्लामाबाद के दायरा इख्तियार में, आईजी इस्लामाबाद के दायरा इख्तियार में लोग इस्लामाबाद से जो है वो लापता हुए, लापता वकील भी वहीं से लापता हुआ, कुछ मालूम नहीं। जब अदालतें जो है वो इतना नरम जो है वो रवैया रखेंगे तो फिर मेरा ख्याल है अदालतें भी कहेंगी कि ये रिपोर्ट्स जो है वो मंगवाती रहें, और पुलिस कहेगी कि हाँ जी हमने फलां को भी लिख दिया है, अगली समात पे आएंगे अब हमने फलां को भी लिख दिया है, फिर आएंगे हम फलां को भी लिख दिया है। फलां लिखने का मतलब क्या है, आप जो है वो आपने प्रोटेक्शन करनी है शहरियों की, आप प्रोटेक्शन में नाकाम हो चुके हैं। मतलब और पुलिस को इस तरह जो है वो करना, मेरा ये ख्याल है कि कल भाभी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो ऑर्डर किया, इतना नरम ऑर्डर, उसका असर कैसे होगा, मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। कैसे असर होगा कि आप कह रहे हैं कि ठीक है जी उन्होंने कहा है जी हमने रिपोर्ट्स लिख दी हैं, तो उनके साथ जो है वो फैसल फरीद चौधरी जो है वो पुलिस के साथ इन टच रहेंगे, और उसके बाद ये कहा गया कि जो है वो कल चैम्बर में रिपोर्ट दी जाए, और उसके बाद अगर फर्दर नहीं होता तो फिर 18 अक्टूबर को समाअत होगी। मतलब ये है कि 18 अक्टूबर का मतलब ये है कि आज 12 है, 6 दिन, मतलब 5 दरमियान में 4-5 छुट्टियां हैं, 5 छुट्टियां हैं, तो उन छुट्टियों में कुछ नहीं होगा, छुट्टियों में मामलात रूटीन में होंगे। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये जो अदालतें हैं जिनका एक आईनी रोल है, जिन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, शहरियों की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना है, जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आइन कहता है उनको इन्फोर्स करवाना है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लोग उठाए जा रहे हैं, उठाए जाते हैं, लाए जाते हैं, वापस लाए जाते हैं, बस सिलसिला चल रहा है। और ये मैं ये समझता हूँ कि इस मौजूदा इरा में, दौर में, ये पिछले 100-2 साल में ये एक आम रूटीन बन गई है कि ठीक है जी उठा लें बंदे को और रखें हफ्ते 2 हफ्ते बाद और फिर उसको वापस भेज दें। तो मेरा यह ख्याल है कि बहुत सारे सवालात हैं और आईनी अदालतों को सख्त ऑर्डर्स करने चाहिए, और ग्रिप जो है वो उनके हवाले से आप स्ट्रिक्ट नहीं लिखेंगे, उनकी नाकामी है कि शहरी जो है वो दिन दिहाड़े जो उठा लिया गया।
और आप कह रहे हैं कि जी ठीक है वो बड़े अपराइट हैं, अपराइट होंगे, हम उस पर मतलब अफसर हैं, सरकारी अफसर हैं, लेकिन यह है कि उनकी जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी निभाने में कामयाब रहे? नहीं हुए, नाकाम हुए हैं। तो देखते हैं कि अब इंतज़ार हैदर पंजोता जो है वो वापस आते हैं या नहीं आते, या क्या होता है, पुलिस क्या इसमें कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।